दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी पर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल अनिल चौधरी सुबह से ही पुलिस की एक प्रकार से निगरानी में है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे पुलिसकर्मी अभी भी उनके घर के बाहर तैनात हैं और इन्हें घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिली है। लेकिन पुलिस ने धारा 188 के तहत इन पर एफआईआर की है। पुलिस का ये कहना है कि ये एक प्रकार से जो पुलिस की सिक्योरिटी थी, जगह जगह उन्होंने बैरिकेड्स लगा रहे थे, उसको तोड़ा इन्होंने और प्रवासी मजदूरों को ये आगे भेज रहे थे। अनिल चौधरी जी, जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन के दौरान जो हमने 55 दिन कांग्रेस की रसोई के साथ गरीबों की मदद की, भूखों के जो परेशान लोग थे खाना खिलाया, आओ मदद का हाथ बढ़ाए में राशन दिया, सैनिटाइज का काम हम कर रहे हैं। जो सरकार को काम करने थे जो हमने किए, शायद मुझे लगता है उसकी ये मुझे एक तरह से यूँ कहूँ कि सरकार जो रवैया है और एफआईआर करके ये हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं या ये हमें डराना चाहते हैं, तो ना तो हम डरने वाले हैं। और कांग्रेस का सिपाही, कांग्रेस का कार्यकर्ता का मनोबल इतना है कि वो ये जनसेवा करते रहेंगे। आप जनसेवा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि आप जो पुलिस के द्वारा जो भी कहीं कहीं सिक्योरिटी लगाई गई, बंदोबस्त लगाई गई कि यहाँ से आगे नहीं जाना, आप उन्हें तोड़ रहे हैं। सर, कहीं कोई ऐसी घटना तो हो। मुझे तो सुबह 7:30 और 8 बजे के बीच में एसओ साहब ने आके कहा कि आपको डिटेन कर लिया है। बार बार पूछे जाने के बाद सिर्फ उन्होंने मुझसे ये कहा, बल्कि पूछा कि आप गाजीपुर गए थे? तो मैंने कहा मैं गया था। कल हमने कांग्रेस की रसोई के तहत वहाँ खाना खिलाया, प्रसाद था, गुरुद्वारे से हमने रोटी और सब्जी बनवाई थी, हमारे जिला अध्यक्ष जी थे। उसके बाद जब वो ख़त्म हुआ तो हमने गुड़ चना बांटा इमरजेंसी में कि प्रवासी है, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकना चाह रहे तो गुड़ और चना हमने उनको दिया, बिस्किट दिए, केले दिए, पानी था, छोटे बच्चे थे उनको कई बार दूध भी मुहैया कराया। ये निरंतर हम कर रहे हैं। पिछले 55 जब से भी ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तभी से हम शुरू कर रहे हैं और आज तक हमने किया। आज भी चला है प्रदेश ऑफिस में दूसरे ज़िले में, उसके तहत निरंतर चल रहा था। तो ये सिर्फ ये कह देना कि हमने नियम तोड़ा है तो ये सरासर गलत है। सरकार की मंशा कहीं ना कहीं ये कहें कि वर्करों का मनोबल तोड़ना या हमें डराना, या फिर सरकार पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो उनका फेलियर है, जो सरकारें अपने दायित्व को नहीं निभा पाई, केजरीवाल साहब खास तौर से श्रमिकों को नहीं भेज पाए, उनको खाना नहीं दे पाए, शायद उसका परिणाम है कि डर करके शायद ये लोग इस तरह के एक्शन में आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, कल राहुल गांधी जी मजदूरों से मिले थे, आज प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया कि बसें तैयार हैं, सरकार अलाउ नहीं कर रही है। कांग्रेस को आपको लग रहा है कि जो पार्टीज़ हैं जो मेन सत्ता में है वो टारगेट कर रही है? देखिए सर, हम एक चीज़ कहना चाहते हैं तमाम आपके श्रोताओं से भी, जो दर्शक देखेंगे, हम निरंतर बड़े पॉजिटिव वे में, हमें ना कोई राजनीति करनी थी, ना श्रेय की चाहिए था। हाँ, हम इस सरकार को सजेशन देते रहे।